तो वेद कहता है भगवान घी में रहते हैं। और जब आप गऊ के घी का पान करते हैं तो घी के साथ गोविंद शरीर में चला जाता है और पापों को पीट पीट के मार देता है। इसीलिए भगवान ने वहां माखन चोरी करी और गोपियों के मोह को हर लिया, कि गोपियां तो वही हैं जो अनेक अनेक जन्मों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब इस बार उन सबको यहां बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने अपना सारा मोह माखन में लगा दिया। दिन भर काम में लगती हैं, माखन बनाती हैं और ऊपर लटका देती हैं और फिर उसकी रखवाली करती हैं। तो भगवान उस माखन को ले लेते हैं कि तू मेरी तरफ देख, तू माखन में मत लगे बावरी, कितने जन्मों के बाद तो तू यहां आई है और तू अब माखन में लग गई बटोरने, मेरी तरफ देख नहीं पा रही है। तो भगवान उनका माखन उन्हीं पर कृपा करके ले लेते थे, जिससे कि उनका ध्यान सदैव उनके ऊपर रहे। और भगवान ने केवल एक ही चीज को चारवाक ने कहा कि ऋण लेओ और पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। केवल ऋण लेकर एक चीज खानी चाहिए और वो है घी। और घी पचाने के लिए व्यायाम भी करने चाहिए। ये नहीं कि घी खाते चले गए फिर डॉक्टर साहब के पास चले गए। भगवान ने सदैव दूसरों के लिए कुछ कहा, अपने लिए कुछ नहीं किया, सदैव दूसरों के लिए। भगवान ने एक चोरों का गैंग बनाया, क्योंकि वो उनका जो चोर मंडल था उसमें हर घर का एक बालक था। अब जैसे ही कोई योजना बनाते थे तो बालक पीछे, पहले मेरे घर में चोरी होगी, पहले मेरे घर में चोरी होगी, क्योंकि सारे ही बालक थे उसमें, हर घर का एक बालक। और उधर उन बालकों की माताएं, वो गोपियां इस बात का इंतजार करती थी कि कृष्ण कब आ जाए मेरे यहाँ, जिससे कि मैं उसकी चोरी की शिकायत करने अगले दिन जाऊंगी यशोदा मैया के यहाँ और मैं सवेरे सवेरे वह देखूंगी और वह छेड़ूंगी। तो माताएं भी वहां इंतजार कर रही हैं और भगवान भी वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। छीन ले जो हंस कर सब का मन, सखीरी मेरो राधा रमन। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। कोटिन वे कल दात के धाम, करील की कुंजन के ऊपर बारो, करील की कुंजन के ऊपर बारो। भगवान ने यहाँ लकुटी कामरिया के लिए और करील के कांटों के लिए 3 लोक का स्वामित्व ठुकरा दिया। वैकुंठ छोड़ के यहाँ वृंदावन आ गए थे। सवेरे सवेरे सारी सखियां वहाँ आ गई इकट्ठी होके और मैया से शिकायत करने लगी कि आपको लाला हमारे यहाँ चोरी करने जावे। और उधर कन्हैया छोटे से आ रहे हैं, पीताम्बर लगी हुई है, मासूरी लगी हुई है, आंख मीटते मीटते पूरा मुख कालो है गए और काजर से। और मैया खड़ी है और मैया के पीछे खड़े है गए और मैया के कपड़ों में से मुख झांक रहे हैं। आ गई गोपी बोली आज नहीं छोड़ेंगे तुमको। भैया बोलो आज हम देखेंगे तुमको। अब गोपियां कह रही हैं कि ये हमारे यहाँ माखन चोरी करते हैं, भगवान कह रहे हैं हम तो चोरी करते नहीं। तो मैया कह रही है तेने तो ये सबरी क्या झूठ बोल रही हैं। तो भगवान तर्क दे रहे हैं उनको। 4 पहर बंसी बट भट को, सांझ परे घर आयो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
भगवान कह रहे हैं 4 पैर सुबह सुबह तो तू मुझे गैया चराने भेज देती और मैं फिर गैया चराता हूं, इनके घर में माखन चोरी करने कब चला जाता हूं। ये तो मिथ्या ही दोष लगा रही हैं। मैया बोली ये तो सांची कह रहे हो, ये तो गैया चराने जावे, ये आपके घर माखन चोरी करने कब आता है। गोपी बोली आपको ना पता, गैया सब जाके कहीं में चले, गैयन ने तो जहां कह दे मई ठाड़ी है जाए और जे आ जावे माखन चोरी करने, और हमारे यहाँ माखन चोरी कर रहे हो जी आजकल, सबन ने पता आपको ना पता। मैया बोली के आप छीके पे क्यों नहीं लटका दे हो। तो बोले कि हाँ छीके पे तो हम लटका में, लेकिन जी एक के ऊपर चढ़ के छीके तोड़ ले माखन खा जाए। भगवान ने कही कि एक बात बताओ मैया, मैं कैसे छीके पे चढ़ जाऊंगा, मैं तो छोटा सा बालक हूं। तो फिर गोपियां कहने लगी देखो कल को माखन तो अबू इनके मुख पे लग रहा है। यशोदा मैया ने देखी वास्तव में बाकी मुख पे 100 माखन लग रहा हो। बोले तू ये बता कि तेने कल मैंने तो माखन खिलाया नहीं, ये माखन कहां से आयो तेरे मुख पे। तो भगवान कह रहे हैं मैया मोरी ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब भगवान ने एक उनसे नया तर्क दे दिया। बोले मैया तो ना पता जो शिकायत करने आ रही कहाँ है, मेरे संग ये कैसो कैसो काम करें, मेरे संग बहुत अत्याचार करें कि मैं घर से जाऊं सो ये मेरी बांसुरी ले लें मुझसे और मेरी काछनी उतार दे मैं, और फिर मोते कह में कि मुंह नृत्य करके दिखा तब बांसुरी मिलेगी। झटक उतारत काछनी और मुरली लेत छुड़ाए, मैं बालक जे धींगरी मेरो कहा बस जाए। कि ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, मेरी काछनी उतार लें, मेरी बांसुरी ले लें, मुझे नचवा में सबरे दिन नाचता रहूं मैं, और मेरो क्या बच जाएगा, मैं छोटा हूं जो इतनी बड़ी है। मैया गुस्सा है गई, क्यों लाला पे नचवा रही हो, बांसुरी भी जाके ले ले हो, ऐसे ऐसे कर रही हो। सोई भगवान जी ने देखा कि फुल असर हो रहा है हमारी बात का, मैया अंडर कंट्रोल आ गई है। सोई भगवान जी ने लग्गम लग्गा दूसरी बात भी कह दी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह पतितायो, जिय तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो। भगवान ने कहा मैं तेने जन्म नहीं दियो हूं ना, देव की मैया से मेरो जन्म भयो, जा बजे ते इन सब की शिकायत सुन रही है। यदि मेरी मैया होती आज तो मेरी कोई शिकायत थोड़ी सुनती। मैया का तो तारा सा टूट गया। यशोदा मैया को लगा कि मैंने तो भैया के संग ज्यादा ही अनीति कर दी, ये तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। तो मैया ने वहां और थोड़ा अपना नाटक दिखाया, और जो उन्हें लकुटी और कमरिया दे रखी थी वो लेके मैया को फेंक दी कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, सबरे दिन हम पे जो है नाच दिखा में, ये ले अपनी लकुट कमरिया,
बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जशोदा, ले उर कंठ लगायो। जैसे ही भगवान ने अपनी कामरिया डाली और लकुटी फेंकी, तुरंत मैया ने भगवान को उठा के गले से लगा लिया। अब गोपियां सब उनके दर्शन कर रही हैं और वहां से जा रही हैं। कल पता नहीं ये माखन चोरी करने आएगा कि नहीं आएगा। और भगवान को अपना दिल दे बैठे।